मोहन एक मीडियम क्लास व्यक्ति था जो अंधेरी मुंबई में अपनी पत्नी और माता पिता के साथ रहता था। परिवार का मूल गांव नासिक के पास था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वह वहां पे जाना छोड़ चुके थे। जिंदगी की आपाधापी, नौकरी की व्यस्तता और समय की कमी ने गांव की यादों को कहीं कोने में धकेल दिया था। एक शाम जब मोहन ऑफिस से लौटा ही था, उसके पिता काजी को एक फोन कॉल आया। गांव से किसी रिश्तेदार का कॉल था। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी, भाई साहब, इस बार गांव में हवन है, पूरे कुल के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आपको भी आना है और आज ही निकलना पड़ेगा। काजी ने मोहन से कहा, बेटा इस बार चलते हैं, हर बार टालना ठीक नहीं है, अब जरूरी हो गया है कि अपन को वहां पे चलना पड़ेगा। मोहन ने थक कर जवाब दिया, पापा अभी बहुत काम है, कंपनी में नया प्रोजेक्ट है, आप अकेले चले जाइए इस बार। यह सुनते ही मोहन की माँ ने नाराज होकर कहा, हमेशा यही बहाना, जाओ अपने पिता के साथ, एक दिन की तो बात है। मोहन को झुकना पड़ा, वह मान गया, लेकिन यह तय किया कि माँ और पत्नी साथ नहीं जाएंगी, वह दोनों घर पर ही रहेंगी। रास्ता सुनसान था, हवा में नमी थी, जैसे बारिश हाल ही में होकर गई हो। पहाड़ी रास्ते पर घुमावदार मोड़ और पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। मोहन चुपचाप गाड़ी चला रहा था, आंखें थकी हुई थी, दिमाग उलझा हुआ था और यही सोच रहा था कि क्यों निकले इतनी रात को, यही सब सुबह भी किया जा सकता था। वहीं दूसरी ओर उसके पिताजी मस्त थे। उन्होंने रेडियो पर किशोर कुमार के पुराने गीत लगा रखे थे और हल्की मुस्कान के साथ अतीत में खोए हुए थे। रात के 2 बजे उनकी गाड़ी ने कसारा घाट में प्रवेश किया। यहाँ सड़कों के दोनों ओर पेड़ की घनी कतारें थी, चांदनी बादलों के पीछे छिपी थी और केवल गाड़ी की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी थी। मोहन को थकान के कारण नींद आने लगी थी, मगर रास्ता खाली था, ट्रैफिक नहीं था। उसने सोचा थोड़ा स्पीड और बढ़ा देता हूँ। जैसे ही स्पीड बढ़ाई, सामने अचानक एक औरत आ गई। मोहन के पास ब्रेक मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जोर की टक्कर हुई, गाड़ी झटके से रुकी। काजी भी जाग गया और बोले, क्या हुआ? काजी ने पूछा। मोहन ने कपती आवाज में कहा, कोई औरत थी, मैंने उसे टक्कर मार दी, देखना पड़ेगा। जैसे ही मोहन गाड़ी से बाहर जाने लगा, काजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रुको, इस घाट पर बाहर मत जाना, कुछ भी हो जाए, यहाँ जिंदा और मुर्दा साथ रहते हैं। काजी ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा यह घाट साधारण नहीं है, यहाँ आत्मा बसती है जो रास्ते में दिखाई देती है। वह हमेशा मदद नहीं चाहती, वो बस चाहती हैं कि कोई उनके साथ उस खाई में गिर जाए हमेशा के लिए। मोहन ने यह सुनकर गाड़ी की विंडशीट से बाहर देखा, सब कुछ धुंधला था। तभी रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा, खून से सना हाथ गाड़ी के पिछले हिस्से को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मोहन खुद को रोक नहीं पाया, वह गाड़ी से बाहर गया। काजी भी डरते डरते बाहर आया, पीछे कोई नहीं था। गाड़ी में वापस बैठते ही मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गाड़ी अब घाट के दूसरे हिस्से में प्रवेश कर चुकी थी। तभी अचानक एक और जोर की आवाज, जैसी फिर कुछ टकराया हो। मोहन ने गाड़ी रोक दी और बाहर उतर गया। इस बार पास ही एक औरत बैठी थी, वही सफेद साड़ी वाली, लंबे बालों की लटें, वही शांत सी बैठी हुई एक परछाई। मोहन धीरे धीरे उसके पास गया। तभी पीछे से काजी की आवाज आई, बेटा वापस आ, अब और मत बढ़ना आगे। औरत ने धीरे धीरे अपना सर उठाया, पर वहां सर था ही नहीं। मोहन की चीख निकल गई, वह दौड़कर वापस गाड़ी में आया। काजी ने दरवाजा बंद किया और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चेहरों पर खून नहीं, लेकिन डर का रंग गाढ़ा हो चुका था। किसी तरह गाड़ी चलाते हुए वे कसारा घाट से बाहर निकले और कुछ किलोमीटर आगे एक ढाबे पर रुके। दोनों पसीने में तरबतर थी। ढाबे वाला पास आया और बोला, क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है ना? मोहन ने कपते हुए कहा, अभी अभी एक औरत देखी, बिना सर की, सफेद साड़ी में,
बार बार हमारी गाड़ी के सामने आ रही थी। ढाबे वाला कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, आप सौभाग्यशाली हैं साहब, बहुत लोग उस घाट से नहीं निकल पाते। आपने जो देखा वो यहाँ की सच्चाई है। एक औरत की आत्मा जिसकी मौत उसी घाट पर हुई थी, हर रात अपने बदले के लिए किसी को ढूंढती है। ढाबे वाला पानी लेने गया, थोड़ी देर बाद वापस आया, 3 गिलास पानी के साथ में अपने लाया। मोहन ने चौंक कर पूछा, तीसरा गिलास किसके लिए है भाई साहब? ढाबे वाला बोला, साहब आपकी गाड़ी की पिछली सीट पर जो मैडम बैठी हैं उन्हें भी तो प्यास लगी होगी ना। मोहन और काजी ने पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी की पिछली खिड़की पर कोई छाया थी। दोनों ने बिना एक पल गवाए पानी के गिलास को फेंका और वहां से पैदल ही भाग निकले, बिना पीछे देखे। कुछ यात्राएं मंजिल तक नहीं जाती। रात के सफर, सुनसान रास्ता और बिना सोचे समझे लिए गए मोड़, कभी कभी ये सब मिलकर तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से लौटने का रास्ता नहीं होता। इसलिए सावधान रहें।